स्वागत करती हूँ दोस्तों आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। तो चलिए देख लेते हैं, क्लास 9 का है रैन ऑन द रूफ चैप्टर 3 सब्जेक्ट इंग्लिश में। ये रैन ऑन द रूफ का मतलब होता है छत पर वर्षा। रैन मतलब होता है छत, ऑन द रूफ रैन मतलब होता है वर्षा, ऑन द रूफ यानी छत पर। छत पर वर्षा की एक छोटी सी पोयम है जो नरेटर जो हैं, राइटर जो हैं, उनके द्वारा मतलब वो क्या कहना चाह रहे हैं। चलिए पूरा पोयम देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो पहले दिया हुआ है कि when the sky is covered with dark clouds and it starts raining, have you ever listened to the patter of soft rain on the roof। मतलब होता है कि जब आसमान में काले बादल छाए रहते हैं, डार्क क्लाउड्स छाए रहते हैं, तो वर्षा होने लगती है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब पानी बरसना होता है तो आसमान का पूरा कलर ब्लैक ब्लैक हो जाता है, तो इसका मतलब होता है कि अब वर्षा होने वाली है या वर्षा हो रही है। हैव यू एवर लिसन टू द पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ। तो क्या कभी आपने छत पर हल्की वर्षा की ध्वनि सुनी है। लिशन यानी सुनना होता है। कभी आपने छत पर जाके या कहीं पर भी बैठ के आपने वर्षा की ध्वनि यानी वर्षा पानी कैसे गिर रहा है उसकी आवाज़ सुनने की कोशिश की है। What thought flashed through your mind as you heard this melody of nature? Read the poem to find out what the poet dreamed of while listening to the rain। तो क्या बोल रहे हैं कि जब तुमने यह प्रकृति का संगीत सुना होगा तो तुम्हारे मस्तिष्क यानी मन में क्या विचार आया होगा। तो इसी विचार को जो नरेटर है उन्होंने एक स्वप्न बुना, एक थॉट रखी और उसे इस पोयम के द्वारा बताया। तो चलिए देख लेते हैं क्या बोला है उन्होंने। उन्होंने बोला है when the humid shadows over all the starry zephyrs, ठीक है, and the melancholy darkness gently weaves in rainy tears, what avails to press the pillow of a cottage chamber bed, I listening to the patter of the soft rain overhead। चलिए देख लेते हैं क्या बोल रहा है। इस स्टैंजा का अर्थ क्या निकल के आता है। इसका मतलब होता है व्हेन द ह्यूमिड शैडो ओवर, मतलब होता है कि जब बादलों की नम परछाइयाँ ओवर द ऑल स्टारी सेफर्स तारों को ढक लेती हैं, एंड द मेलनकली डार्कनेस और उस उदास अंधेरा, जेंटली वीव्स इन रैनी टीयर्स धीरे धीरे वर्षा रूपी आंसुओं में बहता है, व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिल्लो, तो तब एक कुटिया के कमरे में तकिए में सिर ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड, सिर घुसाए लेटना कितना मज़ा देता है ना। ऐसे ही होता है ना कि जब पानी गिरता है तो क्या करते हैं कि एक बिस्तर में सोए सोए आनंद महसूस करते हैं, झम 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 बारिश हो रही होती है। तो वही बोल रहा है स्टैंजा, एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रैन ओवरहेड, और लेटे हुए छत पर टप 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 की आवाज़ सुनकर बिस्तर पर पड़े रहना कितना मधुर लगता है ना। तो कितना सॉफ्ट रैन ओवरहेड मतलब कितना मधुर लगता है। आगे देख लेते हैं क्या बोल रहा है। Every tinkle on the shingles has an echo in the heart, and a thousand dreamy fancies into busy being start, and a thousand recollections weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof। है ना। ये हम इसे गाने के जैसे भी गा सकते हैं, तो ये याद करने में थोड़ी आसानी हो जाती है। चलिए आगे इसका अर्थ जान लेते हैं क्या बोल रहा है कि एवरी टिंकल ऑन द सिंगल, छत पर लगी टाइल्स की जब बूंदे हैव एन इको इन द हार्ट, बूंदे गिरती हैं तब उसकी ध्वनि हृदय में एक स्वप्निल कल्पनाएं उठाती हैं ना। एंड अ थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज, और हजारों स्मृतियाँ इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, उनके वायु के साथ ताना बाना बुनने लगती, इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, एंड अ थाउजेंड रिकलेक्शंस वीव देयर air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof। मतलब कह रहे हैं कि अर्थात मन में पुरानी स्मृतियाँ ताजी होने लगती हैं जब मैं छत पर वर्षा की आवाज़ टप टप आवाज़ सुनता हूँ या सुनती हूँ। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्या कह रहा है। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज ही सी यूज इन ईयर अगोन, अब माँ मेरे स्मृति पटल पर उभरती है जो बीते वर्षों में थी। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर एरा सी लेफ्ट देम टिल द डॉन,
अब हमारे भाई बहनों को सपने में निहारती थी। ओ मेरे ऊपर प्यारी भरी दृष्टि भी डालती थी। जब पानी गिरता था तो मम्मी ऐसा-ऐसा देखती थी हम लोग को, हम महसूस होता था, वही सब बता रहे हैं। ओ आई फ़ील क देखती थी हम लोग को, हम महसूस होता था, वही सब बता रहे हैं। Oh, I feel her fond look on me as I listened to this refrain, which is played upon the singles by the patter of the rain. जैसा कि पंक्तियों के दोहराव देते हैं कि जब मैं छत पर टाइल्स पर वर्षा की टप टप पट पट आवाज़ महसूस करता हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। चलिए, ज़्यादा कुछ नहीं है, नरेटर के द्वारा एक जो पानी गिर रहा है उसकी अनुभूति करने के लिए बोला जा रहा है। तो द रैन ऑन द रूफ के राइटर हैं कॉट्स किने। ये आपको ध्यान रखना है। हमारा क्वेश्चन यहीं से बन सकता है कि रैन ऑन द रूफ के राइटर कौन है? कॉट्स किने, ठीक है। या फिर कॉट्स किने ने कौन सी पोयम लिखी है? तो लिखी है रैन ऑन द रूफ, है ना। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है कि नरेटर क्या सोचता है, उन्हें छत पर पानी की बूंदें गिरती हैं तो कैसा महसूस होता है। इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।